हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरेंट प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा का पूरा सेशन को आप देखते रहना। एंड यहाँ पर मैंने पीपीटी क्रिएट नहीं करा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे दिखेगा, मल्टीपल क्वेश्चन। आप चाहे तो खुद से भी आंसर कर सकते हो, एंड हम लोग यहाँ पर आंसर करने ही वाले हैं। और मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट जो कि मतलब जो एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में ना, उसमें 30% का वेटेज बायोलॉजी में ये खुद अकेला मतलब ये चैप्टर ने दे रखा था। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके क्वेश्चन लगाने चाहिए। आप चाहे तो दिन इसके अगर आप 500 to 1000 क्वेश्चन भी अगर आप चैप्टर के करके आते हो ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उनमें से कुछ डायग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, और कुछ मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि रिपीटेड है या तो फिर किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको ईयर्स नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन नीचे अगर मैं जाऊँ ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ईयर इज यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप 51 देखो ना, तो यहाँ पर 51 में क्या पूछ रखा, प्लेसेंटेशन इन लिग्यूम्स। ठीक है, तो लिग्यूम्स में प्लेसेंटेशन कैसे होता है, बेशल, मार्जिनल, या फिर एक्साइल, या फिर फ्री सेंट्रल। तो हम लोग को पता है जो लिग्यूम्स होते हैं ना, उसमें जो प्लेसेंटेशन होते हैं वो बेसिकली मार्जिनल होते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने ला रखे हैं। तो आप मैं यहाँ पर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, ताकि आपका जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 51 से स्टार्ट कर चुके हैं, एंड नाउ मूव टू 53। दैट इज लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ठीक है, तो जो लीफ एपेक्स है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जा रहा है, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्माइलेक्स, या फिर ग्लोरिसा, या फिर ऑस्ट्रेलियन एकासिया, या फिर पी, या फिर हम लोग किस में देखते हैं दैट की जो लीफ एपेक्स है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड है। तो किस में मॉडिफाइड रहता है, बेसिकली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एंड हियर इज द राइट आंसर, दैट इज ग्लोरिसा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा ये होता है। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा दैट कि पी का जो है ना लीफ एपेक्स जो है वो टेंड्रिल में रहता है, तो ये टेंड्रिल फाउंड होता है लिपि में। ठीक है, बट ग्लोरिसा इज द राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 55 सेइंग दैट विच इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, राइजोम ऑफ जिंजर, कॉम ऑफ कोलगेसिया, पिक्चर ऑफ नेपिथिस, और ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो गया ना, पिक्चर ऑफ नेफेंथेसिस। ठीक है, राइजोम ऑफ जिंजर स्टेम मॉडिफिकेशन है, कोलगेसिया स्टेम है, ट्यूबर ऑफ पोटैटो भी है। ठीक है, and after that now move to next, that is a pair of insectivorous plant is। तो insectivorous plant का पेयर पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो डायनेनिया एंड वेस्कम, नेपथीन्स एंड बेल्टीवॉट, डोसेरा एंड रैफ्लेशिया, वेनिस फ्लाई एंड रैफ्लेशिया। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज नेपथीन्स, नेपथीन्स एंड ब्लेडवॉट। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऑकवर्ड टाइप से, दैट कि इस तरीके के क्वेश्चन तो हम लोग को एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा है। बट यस, इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा अगर आप अपने 2022 और 2023 की एग्जाम दी होंगी तो उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन भी ला रखे हैं। ठीक है, फाइलोक्लेट किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का, स्टेम का, या फिर रूट का, या फिर ब्रांच का। तो फटाफट से बता दो। तो फाइलोलोट जो है ना वो मॉडिफिकेशन है लीफ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड सूट विथ रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम कवर्ड बाय फ्लेशी लीव्स। तो अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड सूट है, वो क्या करता है, विथ रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम कवर्ड विथ ए फ्लेशी लीव्स, उसको क्या कहेंगे, बल्ब, राइजोम, राइजोफोरा, या फिर बल्ब। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज बल्ब। फिर पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, स्टिपुलर टेंड्रिल मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन। ठीक है, तो स्टिपुलर टेंड्रिल मॉडिफिकेशन किस में मिलता है, स्माइलेक्स में, पी में, या फिर गुआवा में, या फिर माइमूशा प्यूडिका में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, दैट इज स्माइलेक्स में हम लोग को स्टिपुलर टेंड्रिल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। एफएमसी 2004 का क्वेश्चन है यहाँ पर, विस्कम क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, या फिर पार्शियल रूट पैरासाइट। तो विस्कम जो है ना बेसिकली पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मूव टू नेक्स्ट, रूट पॉकेट डज नॉट अकर इन।
रूट पॉकेट किसमें अगर नहीं होता है, आइपियोमिया या फिर मैंग्रोव प्लांट्स या फिर ट्रैपा या फिर पिस्टिया। तो यहाँ पर जो है ना पिस्टिया में ना रूट पॉकेट नहीं देखने को मिलता है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, अगेन यहाँ पर एक और क्वेश्चन रखा है, दैट इज फाइलोक्लेट्स आर। तो फाइलोक्लेट्स क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन, वन इंटरनोड एंड लॉन्ग स्टेम, मॉडिफाइड पेट्यूल्स या फिर ग्रीन स्क्यूलेंट स्टेम ऑफ इंडिफिनिट ग्रोथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीन सक्सेलेंट स्टेम ऑफ इंडिफिनिट ग्रोथ। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ब्लैडर ऑफ Ultricularia and pitchers of Nephthys are modification of। क्या बोल रहा है, ब्लैडर ऑफ Ultricularia and pitcher plant of Nephthys are modification of। जो pitcher plant है ना उसका ब्लैडर है वो किसका मॉडिफिकेशन है। pitcher plant इस तरीके से आपने देखा होगा जो जिसमें ढक्कन होता है, ठीक है। तो दिस इज द pitcher plant एंड यहाँ पर इस तरीके से ढक्कन बना होता है। तो ये जो लीफ है इसका किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का या फिर स्टेम का या फिर कैरेट का या फिर फ्लावर का। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ना दैट इज लीव्स। ये बेसिकली पत्ता ही है जिसके अंदर वो लोग कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे, इज सेइंग दैट टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, सिक्वोया या फिर यूकलिप्टस या फिर पाइनस या फिर रेनाकोलस। तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में आपको डिफरेंस पता होगा। जिम्नोस्पर्म में बेसिकली बोटानिकल्स जितने भी प्लांट्स है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दैट इज हमारा स्क्विया, ठीक है। और 65 द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर क्या है, रूट बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, शूट बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड इज राइट आंसर हियर। फिर है वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किस फैमिली का। ए है एस्टेरेसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, फैबेसी। तो राइट आंसर हियर इज दैट इज फैबेसी। एंड आफ्टर दैट मैंग्रोव प्लांट लिव इन, मैंग्रोव प्लांट लिव इन कहाँ पे, अल्पाइन टुंड्रा, टुंड्रा मार्सी एरिया लॉन्ग रिवर, मार्सी एरिया लॉन्ग सी शोर। तो मैंग्रोव प्लांट कहाँ पर फाइंड होता है, तो वो हम लोग को बताना दैट इज मार्सी एरिया लॉन्ग सी शोर में, ठीक है। और यहाँ पर पीवैक्यू वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द फ्लेशी रिसेप्टिकल इंक्लोजेज ए नंबर ऑफ, उसमें मतलब कि ए फ्लेशी रिसेप्टिकल इंक्लोजेज ए नंबर ऑफ बैरीज, एकेन या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर सैमरस। तो बेसिकली बोल रहा है ना फ्लैशी रिसेप्टिकल किस में ज़्यादा पाया जाता है, बैरीज में या फिर एक्ने में या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या फिर सैमरस में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दैट इज हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। द ओवेरी इज हाल्फ इंफेरियर इन फ्लावर ऑफ, ठीक है। तो किस मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके ओवेरी हाफ इंफेरियर होते हैं, पीच या फिर कुकुम्बर या फिर कॉटन या फिर गुआवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज पीच प्लांट जो है ना उसका ओवेरी हाफ इंफेरियर होता है, और हाफ इंफेरियर ठीक है। तो वो आपको पता ही होगा, इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन टोमेटो fruit is capsule, seeds of orchid have oil rich endosperm, placentation is primrose in basil, flower of tulip is a modified shoot। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाना यहाँ पर बेसिकली फ्लावर इज ए ट्यूलिप ऑफ मॉडिफाइड सूट, ओके। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कैप्सूल नहीं है, ठीक है। रिच इन एंडोस्पर्म नो एंड प्लेसेंटेशन ऑफ प्राइमरी बेसल नो। तो correct answer is a modified suit। And after that the next question is 74, flower are zygomorphic। already क्वेश्चन है ये, तो बेसिकली पूछ रहा है कि फ्लावर में या फिर कौन सा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो एंड धतूरा। तो राइट आंसर हियर इज दैट इज गुलमोहर।
अगेन ये फाइलोलोड इज प्रेजेंट इन, ये पूछ रहा है। तो ये फर्बिया, ऑस्ट्रेलियन एसिया, ओपेंथिया या फिर एस्पारगस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज हमारा ऑस्ट्रेलियन आसिया। साइमोस इन्फ्लोरेशंस इज प्रेजेंट इन, साइमोस इन्फ्लोरेशंस किसमें प्रेजेंट होता है? सिस्बानिया, ट्राइफोलियम, ब्रासिकेशिया, शॉलेनम। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज हमारा शॉलेनम। यहाँ पर और भी क्वेश्चन आ रखे हैं, हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू कहाँ पर हम लोग को मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मणिपाल पीएमटी का है, 1995 का क्वेश्चन। वाटर इनसाइड ये कोकोनट इज, ठीक है, मतलब कि कोकोनट में जो वाटर होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोकार्प, लिक्विड मेसोकार्प या फिर लिक्विड न्यूक्लियस। तो बेसिकली हम लोग इनसाइड में जो वाटर है वो पूछ रहा है, वहाँ पर थिक मटेरियल है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। एंडोस्पर्म तो हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। ओके, वाटर को कह सकते हैं। फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम, फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, वो कहाँ से डेवलप होता है? ओवेरी या फिर एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवेरी या फिर एपोकार्पस कार्पुलरी या फिर सिनकार्पस कार्पुलरी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दैट इज एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवेरी। जो फॉल्स फ्रूट होता है वो ओवेरी में ना होकर किसी भी अदर पार्ट, फुल फ्लावर के अदर पार्ट से ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है विच इज अ करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा एडिबल पार्ट है? टोमेटो, थैलमस, मेज, कॉटिलेडन्स, डेट पाम, पैरिकाप, फिर गुआवा, मेजोकाप। तो करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन काफी इजी है। एंड मेज का कॉटिलेडन्स जो है ना हम लोग खाते हैं, गुआवा का मेजोकाप जो खाते हैं, एंडोकाप खाते हैं, डेट पाम का भी एंडोकाप खाते हैं, पैरिकाप खाते हैं टोमेटो का। ओके, move to next question, and here is the question saying that मैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन ला रखा हूँ, मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने बोले थे करवाऊंगा। ओके, यहाँ पर है केरला पीएमटी का, और जम्मू एंड कश्मीर 2004 पेयर ऑफ नॉट करेक्ट फाइंड द। अच्छा, यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन इजी, 118 देखो, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ये बेसिकली क्या बोल रहा है? स्टिल्ड रूट कहाँ पाया जाता है? टर्निप में, टैप रूट कैरेट में, एडवेंटेशियस रूट स्वीट पोटैटो में, प्रॉप रूट बनियान ट्री में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दैट इज ये टर्निप में स्टिल रूट पाया जाता है क्या? नहीं, तो ये सही हो जाएगा। एंड डायग्राम वाले क्वेश्चन की ओर मूव करता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके चेकआउट कर लेना टेलीग्राम पे। डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। नेम ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन टाइप, ठीक है, इनमें से कौन सा एस्टिमेशन टाइप जो है ना, कौन सा एस्टिमेशन टाइप है जो डायग्राम यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में भी आ चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से वेलवेट टाइप से आ रखे थे। यहाँ पर आपको 4, 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रहा ना, वहाँ पे 4 थे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? वेलवेट कहेंगे, ट्विस्टेड कहेंगे, इम्ब्रिकेट कहेंगे या फिर क्यूनिकल कहेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दैट इज, डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इजी रहते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर्स भी आ सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यूनिकल बेस का एस्टिमेशन है, ठीक है। ट्विस्टेड क्या होंगे? इसके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वेलवेट क्या होंगे? लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। दिस टाइप के जो वेलवेट हो सकते हैं, ठीक है। लेबलिंग द गिवन फिगर, बेसिकली ये पूछ रहा है कि लेबल करना है, तो पी क्या है यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है। एंथर स्टाइल, ये बेसिकली एंथर है ऊपर वाला टॉप वाला, और ये क्या स्टाइल है। ओके, एंथर स्टाइल हम लोग को कहाँ दिखाने मिल रहा है? ये वाला। Move to next. Identify this plant modification and select the correct option. बेसिकली ये पूछ रहा है कि इस प्लांट मॉडिफिकेशन को आइडेंटिफाई करो, और ये कौन सा मॉडिफिकेशन है वो पूछ रहा है। स्वीट पोटैटो, सिंपल ट्यूबलेस रूट, डालिया, फासिकुलेटेड ट्यूबलेस रूट, एस्पर्जस, सिंपल ट्यूबलेस रूट, बीट, टैप रूट।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज डालिया फैसिलेटेड ट्यूबलेस रूट। लेबलिंग पी इन द रूट सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर पी का जो है ना पार्ट वो पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है ये, वैलेमेंट टिश्यू या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू। सॉरी फॉर दैट। पी पी करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ग्रोथ टिश्यू, फ्लैसी टिश्यू। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दैट इज वैलेमेंट टिश्यू। और नेम द लेबल्ड एक्स इन द प्लांट, ठीक है, ये जो कांटे टाइप से हमको दिख रहा है वो क्या है, थॉर्न है, हुक है, पिकल्स है या स्टिपल्स है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रिकल्स है, नॉट थॉर्न। चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन लीफ, ठीक है, ये बेसिकली जो लीफ है ये किसका है, मोरिंगा, मल्टीपिनेटेड कंपाउंड लीफ, बेलेनाइट्स, बाइफोलेटेड कंपाउंड लीव्स, या फिर कैसेफिलिनिया बाइपिनेट कंपाउंड लीफ, या फिर एगर मल्टीफोलिएट, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये किसका है, कैसलपिनिया का है, ठीक है, और ये बाइपिनेट है, मतलब कि इधर भी है एंड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइपिनेट, ठीक है। तो मल्टीपिनेट रहता तो और भी रहता, ठीक है, इस तरीके से रहता, तो ये बाइपिनेट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड कैसलपिनिया है ये। फिर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय गिवन डायग्राम। बेसिकली क्या है ये, इस तरीके के यहाँ पर देख सकते हो, एक फ्लावर स्टेम है, एंड फ्लावर है, फेस स्टेम है, फ्लावर है, फेस स्टेम है, फ्लावर है, फेस स्टेम है, फ्लावर है। तो क्या है ये, स्कॉर्पॉइड, हेलिट्रोपियम, स्कॉर्पॉइड, हेमिलिया, स्पाइक एक्रिंथस, या फिर स्पाइक म्यूसा। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कॉर्पोइड, सॉरी स्कॉर्पियोड हेलीपोट्रियम, ठीक है, ट्रोपियम। एंड आफ्टर दैट अगेन एक डायग्राम यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, चूज करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय गिविंग डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है सी है, डी है, ई है, तो सबके डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बताने हैं, सी कौन से हैं, डी कौन से हैं और ई कौन से हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दैट इज सी वाला जो है ना इम्ब्रिक्टेट है, डी है जो क्विन क्यूनिकल है जो हम लोगों ने अभी कर रखा है, एंड आफ्टर दैट ई जो है वो वैक्सिलरी है, ठीक है, वैक्सिलरी, क्विनिकल, एंड आफ्टर दैट इम्ब्रिक्टेट, ठीक है। तो आई क्यू वी किस में है, इसमें वी है, इसमें वी है, आई क्यू एंड वी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ये। ओके, तो ये सब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखे हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ पर पीपीटी में हमको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली से टेलीग्राम पे जाना है और ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सिंपली से डाउनलोड करके। ओके, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ये पीडीएफ, इसमें अराउंड 200 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपका मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, एंड आपका जिसका जिसका ऑलरेडी से पहले से स्ट्रांग है वो लोग भी एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। इसको मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।